मुंबई एक ऐसा शहर जो सपने देता भी है और उन्हें तोड़ता भी है। तीन दोस्त अर्जुन, मनीष और राहुल इसी शहर में अपने सपनों की तलाश में आए थे। मनीष, यार आज पूरा दिन निकल गया, कोई काम नहीं मिला। राहुल, लगता है हमें वापस लौट जाना चाहिए। अर्जुन, नहीं यार, एक और दिन कोशिश करते हैं, शायद किस्मत पलट जाए। रात ढल चुकी थी, तीनों के पास बस कुछ ही रुपए बचे थे। ढाबे में खाना खाकर वो एक इमारत के बाहर बैठ गए। तभी एक चौकीदार उन पर जोर से चिल्लाया, ओए कौन हो तुम लोग, यहाँ क्यों बैठे हो? तीनों बेबस लाचार दोस्त घबरा गए। फिर राहुल संभलते हुए बोला, काम की तलाश में आए हैं, रहने की जगह नहीं है। चौकीदार कुछ देर के लिए रुका। उसकी आंखों में अपने पुराने दिनों की झलक थी। उसे आज भी वो दिन याद है जब वो काम की तलाश में अपने गांव से आया था और इन तीन दोस्तों की ही तरह बेघर इधर उधर भटक रहा था। कुछ देर रुककर वो बोला, पास में बंगला नंबर 203 है, वहाँ मेरा दोस्त है। मालिक 2 महीने के लिए बाहर गए हैं, अगर चाहो तो आज रात वहीं रुक सकते हो। धन्यवाद भाई साहब। वो तीनों जल्दी से उस बंगले पर पहुँचे। ये बंगला बहुत बड़ा और सुंदर था। वहाँ चारों तरफ अजीब सा शांत माहौल था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, मानो वो इनका इंतजार कर रहा हो। तभी गेट पर उन्हें बंगले का नौकर मिल गया। उसने बताया कि साहब बाहर गए हैं, तुम लोग गेस्ट रूम में रह सकते हो, बस तहखाने की तरफ मत जाना। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और डर था। फिर कुछ रुककर उसने कहा, वहाँ बहुत पुराना सामान है, कबाड़ में रात को तुम्हें चोट लग सकती है। राहुल हंसते हुए बोला, अरे भैया, हमें तहखाने से क्या लेना देना, पर किसे पता था असली डर तो वहीं छिपा था। और वो अंदर चले गए। रात के ठीक 12 बजे अर्जुन की नींद टूटी और जब उसने आंखें खोली तो पाया वो तहखाने में खड़ा है। अर्जुन घबरा गया और जोर से चीखा, मैं यहाँ कैसे आया? उसने इधर उधर अपनी घबराई आंखें दौड़ाई। तभी उसे अंधेरे में नींद के आगोश में भरी उसकी आंखों से एक सिसक सिसक कर रोती हुई औरत का साया दिखा। अर्जुन की धड़कनें बढ़ने लगी, उसकी सांसें तेज होने लगी, शरीर मानो बर्फ की तरह जम गया हो। वो कुछ संभला और लड़खड़ाती आवाज में उसने पूछा, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया। अब रोने के साथ साथ कुछ फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी, मानो वो कुछ कहना चाहती हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर फिर चीखते हुए पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहती हो? अचानक वो औरत के रोने की आवाज़ बंद हो गई। अर्जुन बेहोश होकर गिर पड़ा और अगली सुबह वो अपने बिस्तर पर था, पसीने में भीगा हुआ, घबराया हुआ। उसके दोस्त मनीष ने पूछा, तुम ठीक हो ना यार? तू रात को चिल्ला रहा था, क्या हुआ? क्या कोई डरावना सपना देख लिया? अर्जुन ने सारी बात बताई। मनीष ने कहा, यार ये तो सिर्फ एक सपना है, लगता है रात में यहाँ के नौकर ने हमें तहखाने से दूर रहने को कहा था, शायद तू उसके बारे में ही सोचता हुआ सो गया होगा। लेकिन अर्जुन नहीं माना। उसने कहा, मुझे सपना नहीं लग रहा, कुछ अजीब था वहाँ नीचे। और वो औरत कुछ कहना चाहती थी। अर्जुन को उसके कानों में अभी भी उसके रोने और फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और वो एक डरावनी खामोशी में डूब गया, जैसे कि वो एक सपना नहीं हकीकत हो। और वो औरत उसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके रोने और सिसकियों में सब दब गया था। अर्जुन सिर्फ उसके रोने की आवाज़ ही सुन पाया था। अगले दिन जब तीनों बंगले से बाहर निकले, गेट पर एक अजनबी औरत खड़ी थी। अर्जुन की आंखें उस औरत के चेहरे पर ही टिक गई, जैसे ये चेहरा उसने पहले कहीं देखा हो। उसकी धड़कनें बढ़ने लगी, उसके कानों में कुछ गूंजने लगा, उसकी आंखों में डर और चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। तभी उस औरत ने कहा, अगर काम चाहिए तो यहाँ जाओ। औरत ने अर्जुन को एक चिट्ठी दी। अर्जुन ने चिट्ठी लेकर उसे देखा और उसे एक ठंडा सा एहसास अपने शरीर में महसूस हुआ। और जैसे ही उसने अपनी आंखें उस औरत से बात करने के लिए ऊपर की, वो वहाँ नहीं थी। अर्जुन आश्चर्य से बोल उठा, ये अचानक कहाँ गई? राहुल भी घबराते हुए बोला, कुछ गड़बड़ है यार। मनीष चिट्ठी लेते हुए बोला, लेकिन हमें काम चाहिए, तुम लोग घबराना बंद करो, चलो देखते हैं, शायद हमें वहाँ कोई काम मिल जाए। कुछ देर बाद वो तीनों एक एड्रेस पर पहुँचे। वहाँ एक बड़ी कंपनी थी। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने उनसे पूछताछ की।
और चिट्ठी दिखाने पर तुरंत उन्हें अंदर भेज दिया। उन्होंने मैनेजर को चिट्ठी देते हुए बताया कि वो यहाँ नौकरी के लिए आए हैं। मैनेजर ने चिट्ठी देखी, उस पर कंपनी के मालिक का साइन था। मैनेजर ने उनसे पूछा, तुम हमारे बॉस को जानते हो? मनीष ने आगे बढ़कर आत्मविश्वास से कहा, हाँ, उन्होंने ही भेजा है। मनीष के आत्मविश्वास और चिट्ठी देखकर मैनेजर ने बिना सवाल किए उन्हें नौकरी दे दी और उन्हें उनकी जगह दिखाने ले जाने लगा। लेकिन अर्जुन जैसे किसी और के वश में था, जैसे वो उस ऑफिस को पहले से ही जानता हो। वो बिना रुके सीधे बॉस के प्राइवेट चैम्बर के पास गया और गेट के इलेक्ट्रॉनिक लॉक पर पासवर्ड डालते ही दरवाज़ा खुल गया, जैसे उसे पहले ही सब मालूम हो। वो चैम्बर में घुसा और बॉस के सिस्टम में लॉगिन करने लगा, जैसे उसे मालूम हो उसे क्या करना है। मैनेजर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और वो चिल्लाया, ये पासवर्ड तो सिर्फ बॉस को ही पता है। अर्जुन बिना रुके तेजी से कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चलाने लगा। मैनेजर ने गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन चैम्बर का गेट अपने आप बंद हो गया था और मैनेजर को पासवर्ड नहीं मालूम था। उसने तुरंत अपने बॉस को फ़ोन किया और सारी बात बताई। सर, कोई आपके सिस्टम में लॉगिन हुआ है। बॉस गुस्से में चिल्लाया, क्या? तुरंत रोको, वो फाइल कोई नहीं दे सकता। तब तक अर्जुन बॉस के सिस्टम में लॉगिन कर चुका था और कुछ फाइल्स इंटरनेट पर ट्रांसफ़र करने लगा। बॉस ने मैनेजर को अपने चैम्बर का पासवर्ड बताया। मैनेजर, अर्जुन के दोस्त और ऑफिस के लोग जब चैम्बर में पहुंचे, अंदर अर्जुन बेहोश पड़ा था। सिस्टम अपने आप चल रहा था। वीडियो फाइलें, मेल्स, ट्रांजैक्शन सब इंटरनेट पर अपलोड हो रहा था। कोई समझ पाता तब तक सब कुछ इंटरनेट से सभी के पास पहुंच चुका था। उन वीडियो में था बॉस और वही औरत, और ईमेल्स में धमकियाँ, ब्लैकमेलिंग, फोटोज बिस्तर पर उस औरत की। सालों पहले बॉस ने अपनी कंपनी की एक लड़की को अपने प्यार में फंसाकर और कंपनी में एक बड़े पद का लालच देकर वो उसे कई सालों तक इसी बंगले पर ले जाता रहा और धोखा दिया था। जब लड़की को अपने साथ धोखे का पता चला तो वो लड़की सबके सामने सच लाना चाहती थी, लेकिन झगड़े में उसकी जान चली गई। मालिक ने उसकी बॉडी को बंगले के तहखाने में दफना दिया और तब से उसकी आत्मा भटकती रही, इंसाफ के इंतजार में। शायद किसी दिन कोई आए और उसकी मदद करे। जब उस आत्मा ने गेट पर निराश, बेबस और कमज़ोर अर्जुन को देखा, उसे बाहर जाने का रास्ता उसके शरीर के जरिए मिल गया। और जब अर्जुन ने उस जगह कदम रखा, आत्मा ने उसके शरीर को अपना रास्ता बनाने का फैसला कर लिया। उसने वही किया जो ज़िंदगी में वो नहीं कर पाई थी। वो उसके सारे गुनाह दुनिया के सामने ला दिए। जब अर्जुन को होश आया, उसे कुछ याद नहीं रहा। तीनों दोस्त उस बंगले से निकल गए। बंगला नंबर 203 आज भी वीरान है। रात को वहाँ से गुजरते वक्त किसी औरत की सिसकियाँ अब भी सुनाई देती है, किसी और अर्जुन का इंतजार करते हुए। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।